वेलकम इन फरहान फिल्म पे न्यूअर चैनल। आज हम लोग देखेंगे फिल्म की बजटिंग किस तरह से होती है। जब आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन कर लेते हैं, फिल्म का मूड बना लिया आपने, उसके बाद आप करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल के बाद आती है हमारे पास फिल्म बजटिंग। फिल्म के पास यानी कितना पैसा इसमें लगना है, कौन सा बंदा कितने पैसे लेगा, उसका जो है कितने दिन का काम है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो है हमारे पास जो है प्रोडक्शन शेड्यूल है। हमारे पास प्रोडक्शन शेड्यूल में मैं आता हूँ, इसको जूम इन करता हूँ। प्री प्रोडक्शन में कितना बंदा है, कितना वीक लगेगा। प्री प्रोडक्शन में हमारे पास तकरीबन 6 वीक लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, इसमें से तकरीबन 18 वीक में जाएगा, यानी 16 वीक में ही जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन भी उसी तरीके से साथ साथ चलती रहेगी, वो तकरीबन 20 वीक्स तक ही ये हमारे पास मूवी बनेगी। अब इसमें जो स्टार्टिंग में जो है प्री प्रोडक्शन, उसमें हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग है जो तकरीबन 1.5 महीना चलेगी। इस तरह से रीडिंग रिकॉर्डिंग है, जो डायलॉग्स वगैरह रफली हम लोग बनाते हैं। आर्ट डायरेक्शन जो वर्क है, जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाते हैं। आर्ट पैकेट, प्री विजुअलाइजेशन, वार्डरोब वगैरह, वर्कबुक वगैरह के लिए ये सारा हमारा जो है इसका काम आएगा। और इसमें बीच बीच में देखें, इसको हम लोगों ने वो भी किया हुआ है कि कभी कभार चेंजेस भी आती हैं जब हम लोग नीचे काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, लेआउट, एनिमेशन, लाइटिंग वगैरह ये हमारी 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगी। डिफरेंट इसी मुताबिक हम लोग एनिमेटर को हायर करते हैं, वीएफएक्स वाले को बंदे को हायर करते हैं। यहाँ से देखें, मॉडलिंग हमारे स्टार्टिंग होंगे शुरू से, तो उसके साथ साथ जो है पैरेलल जो है हमारे पास जो है उसकी लेआउट, उसकी रिगिंग और उसका जो है लुक एंड डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये क्या नाम वर्क लीग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी पोस्ट प्रोडक्शन में। टेस्ट स्क्रीनिंग हम लोग 1 बाय 1 देख रहे होते हैं हर 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद। इसी तरीके से जो पोस्ट प्रोडक्शन है हमारी, जिस तरीके से जो सिनेमा जो रील बनती है वहां पे स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखें 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 90, 5400 सेकेंड बनेंगे जो 25 फ्रेम से मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 1,35,000 फ्रेम्स हमारे पास आएंगे रेंडरिंग में। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पर रेंडर का हिसाब लगाते हैं कि पर फ्रेम हमको कितने का पड़ेगा। टीम रिक्वायर कितनी है, इसी तरीके से क्रिएटिव डायरेक्टर एक बंदा है, प्रोजेक्ट मैनेजर में 1 है, स्टोरी बोर्डिंग में 3 आएंगे, मॉडलर में 3 आएंगे, 5, 6, 7, 10 और जिस तरीके से यहाँ पे तकरीबन 45 लोगों का ये टीम बनेगा, तो हमारे पास ये मूवी तैयार होगी। अब इसका हम लोग देखेंगे बजट किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैंने बजटिंग स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करके मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे तकरीबन जो इसकी प्रोडक्शन जो चलेगी 72 वीक्स चलेगी, जो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह और जो चलेगी वो 12 वीक चलेगी। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो 72 वीक्स है। इसके बाद मैं इसकी समरी पे आ जाता हूँ। तो समरी में हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ओवरऑल निकाल देते हैं। यानी ये जो है, वैसे तो मैंने तकरीबन ये 7-8 साल पहले बनाया था, उस वक्त जो है ये 4,87,35,000 की मूवी पड़ रही थी। तो आज के हिसाब से तकरीबन इसके आप लगा लो, ये तकरीबन आपको पड़ेगी 25 करोड़ की मूवी। किस तरीके से पड़ेगी मैं इसको दिखाता हूँ। सीनियर जो प्रोडक्शन बंदा है वो कितने लेगा, लेबर, हमारे पास की क्रिएटिव जो है उनकी क्या सैलरीज होगी, सैलरीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ तक ये आ जाएगी। इक्विपमेंट जो है अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो कितने का पड़ेगा, वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप उसको दे दें। इसका मजीद जो है ब्रेकडाउन भी यहाँ पे मैंने किया हुआ है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसकी फीस जो है 0 रखी है, वो ऑलरेडी वहाँ पे ले रहे होते हैं। प्रमोशन में हमारे पास कितना पैसा लगेगा, उसके प्राइस ये है। मजीद डिटेल में आते हैं कि कितने पैसे लगेंगे। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो है, एक अगर हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन में 80 आवर्स अगर वो काम करता है 12 घंटे के लिए, तो उसकी जो है 90,000 सैलरी होगी या 90,000 वो पर मंथ लेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास टोटल इतना बन जाता है, यानी तकरीबन 10 लाख। अभी जो है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिएगा। इसी तरीके से आर्टिस्ट जो है वो किस तरीके से लेगा, 64,000 उसकी सैलरी होगी पर मंथ। 12 मंथ के लिए हमने इसको हायर किया हुआ है 55K के हिसाब से, ये 13,20,000 रुपये बन जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको दे दूँ 13,20,000 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे आ गए। इस तरीके से मॉडलर है 64, यहाँ पे 16 मंथ के लिए काम करेगा 80,000, तो यहाँ पे 12,80,000 रुपये। ऐसी कैरेक्टर मॉडल कितना लेगा, तो यहाँ पे उसके देखें सबके लोग जो है उनकी सैलरीज, उनके पैसे, और यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि कितना उसका बजटिंग इन लोगों की हमारे पास पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बजटिंग आ गई है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं प्रोडक्शन में, ये प्रोडक्शन स्टूडियो अगर आप रेंट करते हो, तो अगर यानी फॉर एग्जांपल ऑडियो के लिए तो 20 आवर्स के लिए तो 1.5 लाख का पड़ेगा। तो ये तकरीबन हमारे पास 30 लाख और 3 लाख तक का हमारे पास आ जाएगा। सिक्योरिटी के लिए आपको बंदा चाहिए होगा जो तकरीबन 20 महीने ही रहेगा, तकरीबन 2 साल के लिए। तो उसकी पेमेंट, यानी हर चीज़ जो है, उसकी कैटरिंग का कितना पैसा होगा, ट्रैवलिंग कितना एक्सपेंस हो रहा होगा, और अदर गैसेस की हर चीज़ का हिसाब इसके अंदर लगाया हुआ है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल, ये तो क्योंकि वो मूवी थी, एनिमेटेड मूवी थी, अगर ये
ऑफलाइन मूवी होती है, शूट बेस होती है, तो उसके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बजटिंग उसकी रखते हैं। कलर करेक्शन में कितना लगेगा, 3 मंथ लगेंगे, 1 लाख के हिसाब से 3 लाख का, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिएगा, क्योंकि अब जो है चीज़ें बढ़ गई हैं। इस हिसाब से मैं अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा जो है शेड्यूल बनाया हुआ है। मार्केट एंड रिसर्च में कितना पैसा लगेगा, अकाउंटर और बुक मेकर में आप कितना उसमें पैसे लगा रहे होगे, अगर 15,000 भी लेता है तो तकरीबन इतने बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से टेलीफोन का कितना खर्चा है, हमारा कोरियर का कितना खर्चा है, ऑफिस, टैक्सेस, इंश्योरेंस वगैरह, बैंक सर्विस फीस कितनी लगेगी, तमाम जो चीज़ जो है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। समरी के अंदर जो जो हमने वहाँ पे चेंजेस की हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि देखें सीनियर जो लेबर है उसका कितना पैसा है, डिज़ाइन लेबर, डेवलपर लेबर, स्टोरी लेबर, ऑडियो लेबर, की क्रिएटिव, एडिशनल, ये सारी चीज़ें हमारे पास पोस्ट लेबर, उनका तकरीबन 3 करोड़ 23 लाख के करीब आया है। इक्विपमेंट अगर आप खरीदते हैं तो साहब इक्विपमेंट के पूरा पैसा है वो उसका तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान, यानी 1.5 करोड़ के दरमियान अब जो है ज़्यादा हो गया होगा। इसी तरीके से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन फीस है वो अकाउंटर के कितनी होगी, अकाउंटेंट वगैरह उनके पैसे, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस के कितने होंगे, इसी तरीके से प्रोड्यूसर और उसके नहीं लगा हुए, तो हमारे पास टोटल तकरीबन 4 करोड़ 87 लाख हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन जो शेड्यूल जो बनता है, जो ब्रेकअप होता है हमारे पास मूवी का, वो इस तरीके से ही होता है। इसको मैं थोड़ा पीडीएफ में दिखा देता हूँ ताकि और मज़ीद चीज़ जो है समझ में आ जाए। 90 मिनट की मूवी है, ये थोड़ी ब्रीफ दी हुई है, ये उसी तरीके से चल रहा है। ये देखें स्टोरी बोर्ड, टोटल उनके प्रोडक्शन, अब यहाँ पे देखें उसकी अरेंजमेंट कितना है, यहाँ पे उसका कितना प्राइस आ रहा है, इन लोगों का ऑडियो का कितना आएगा, स्टोरी कॉपी, कंटेंट डेवलपर का कितना पैसा आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन में इक्विपमेंट में कितना पैसा लगेगा, वो सारा यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास की क्रिएटिव में कितना लगेगा वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। जो जो चीज़ें छुटी हुई है वो इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मूवी के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से देखिए लोकेशन डिज़ाइन, अगर ये शूटेड मूवी होती तो यहाँ पे हम उसके प्राइस लिख रहे होते। तो मैं मजीद जूम इन कर लेता हूँ। एनिमेशन असिस्टेंट, ब्रेकर, स्क्रीन प्लानर, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको 00 मार्क किया हुआ। इसी तरीके असिस्टेंट एडिटर, उसके क्या है वो चीज़ यहाँ पे आ रही होगी। इसी तरीके से हमारे पास मेडिकल अगर हमको चाहिए तो उसके हमको नहीं चाहिए तो 0 कर दिया। सिक्योरिटी के लिए चाहिए था तो हमने यहाँ पे इसके लिए रख दिए। तो गैस, ट्रक, डेवलपर, ट्रैवलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ऑन द स्पॉट जो है हमको यहाँ पे एज अ टोटल बजट में निकल के यहाँ पे हमारे पास सामने आ जाती है। तो ये हमारे पास मूवी इतने की पड़ रही है। तो ये था प्रोडक्शन शेड्यूल और फिल्म की हम बजटिंग किस तरह निकालते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैंने एक्सेल में आपको करके दिखाया है कि किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है शूट पे कितना पैसा लगेगा, लोकेशन पे कितना पैसा लगेगा, एक्टर पे, एक्ट्रेस पे कितना लगेगा, वार्डरोब पे कितना पैसा लगेगा। अगर एनिमेटेड है उसके हिसाब से आपके पास जो कैरेक्टर एनिमेटर्स हैं, एनिमेटर है, एडिटर है, कंपोजिटर है, या लाइटमैन है, या आपके पास जो अगर ऑफिस हायर कर रहे हैं वो 2 साल में मूवी बनेगी या 1 साल में मूवी बनेगी, उसको कितना पैसा लगेगा, वो सारा का सारा बजट आप निकाल लेते हैं। उसी के बाद आप जो फाइनेंसर के पास जाते हैं, ये फाइनेंसर आपके पास आता है, उस हिसाब से आप जो है शेड्यूल बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल कर रहे होते हैं, अपना बजटिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। आपको पास लमसम सारी चीजें आ जाए, या ब्रेक डाउन कर लेते हैं, हमको 2 महीने बाद इतने चाहिए, 3 महीने बाद इतने चाहिए। जिस तरीके से घर बनता है उसी तरीके से मूवी भी बनती है। फिर यहीं से स्टार्ट होता है हमारे पास इंटीग्रेशन और स्पॉन्सर का, कि आपको ये मूवी कितना प्रॉफिट दे सकती है या कितना प्रॉफिट नहीं देगी। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कितना आवाज दिखा रहे हैं आप, रीजनल दिखा रहे हैं, नेशनल वाइड दिखा रहे हैं, या आप वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हैं, या आप उसको ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं, OTP पे भी दिखा रहे हैं, सिनेमा पे भी दिखा रहे हैं, कि कितना आपके पास प्रॉफिट बनेगा। फिल्म मेकिंग जो है असल में बिजनेस है। अगर बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो बेकार है। अगर ये कोर्स आपको वैल्यू एडिशन कर रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको मजीद क्या क्या चीजें सीखनी है। थैंक यू।